मुझे पाकिस्तान की तरस इसलिए भी आता है, मैं आप हम तमाम हम हर चीज़ को मजाक बना लेते हैं। बेटा आवाज मुझे नहीं आ गाय, रही। भैंस, बकरी, यूनिवर्सिटीज़, दुनिया में हम तमाशा बन के बैठे हुए हैं। पहली बात ये कि पॉलिटिकल करैक्टर्स हैं। यस, इससे पहले इमरान खान चांसलर रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, इसमें कोई मसला नहीं है। हमारे अखबारों ने आज से पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरे जनाब मियाँ साहब, उनके लिए भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था नाकाबिले कबूल था। मगर वही बात है ना कि हम में से ही कुछ लोग साथ खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग दुश्मन हो जाते हैं। अल्टीमेटली वहाँ के अखबारों में वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। आज वही लफ्ज़ इमरान खान के लिए भी इस्तेमाल हुआ। तो वो कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। ठीक है। बहुत दुख होता है जब मैं पाकिस्तान के हालात को देखती हूँ। यानी वी आर नॉट सीरियस पीपल। रिश्वत, सफारश, करप्शन हमारी हड्डियों में कूट कूट कर भरी हुई है। बहुत से लोग इसमें क्लैरिफाई करते हैं कि जी शायद इसकी वजह ये है कि मतलब तमाम सिर्फ पाकिस्तानी नहीं जी, सारी की सारी दुनिया ऐसी है। साहब हम तो कसम सिर्फ अपनी दे सकते हैं ना। ठीक, अपने ज़ाती मफादात के लिए भी रेडी टू सेल एनीथिंग। और ये मैं नहीं, अमेरिका, दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे ये कहा भी जा रहा है। मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, मुख्तसर सी मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे एसोसिएट, हमारे काबिल एहतराम जनाब जलीलुर रहमान साहब ने हमें ये मौका दिया कि हम उनसे आपकी बातचीत करा सकें। जनाब शफ़क़त महमूद चौहान साहब हमारे साथ हैं। और शफ़क़त महमूद चौहान साहब, सर आपने इतना लेट पाकिस्तान से मुझे टाइम दिया है, मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। शुक्रिया सर। वेलकम जी, वेलकम, थैंक यू। आप मुझे उम्मीद है कि जनाब जलीलुर रहमान साहब भी हमारे साथ ज़रूर शामिल होंगे। मैं सर पाकिस्तान की सूरत हाल देखती हूँ, ज़ाती नफ़रत, खुनस, और वो कुरान पाक में भी ये लफ्ज़ है कि हसद इंसान को अंदर बाहर से जला के रख देता है। और मेरा ख़्याल है ये करैक्टरिस्टिक्स इस वक्त खामखा हमने अपने अंदर इन चीज़ों को हावी कर लिया है। पाकिस्तान में क्या कहते हैं कि मेरा ख़्याल है आप ही नहीं, मोहतरमा आलिया नीलम साहिबा की जो अपॉइंटमेंट है उसको भी चैलेंज किया हुआ है। और अभी भी कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ लोगों को एक्सटेंशन दे दी जाए, जिसके लिहाज से इन्होंने जुडिशल कमीशन का भी जिक्र किया। तो कुछ फरमाएंगे कि काबीना में एकदम से कुछ कवानीन को पास करवाया जा रहा है। व्हाट आर दोज कवानीन? देखिए जी, एक तो बात ये है कि जो मैडम आलिया की बात भी आपने की, हमारे यहाँ आपने जो बातें सारी की हैं उसमें से एक चीज जो नजर आती है, हमारे सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ जाती पसंद नापसंद, जाती ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं। हमारे यहाँ जिस दिन ये बात हो जाएगी कि हमने मुल्क कौम के लिए काम करना है, हमारा मकसद मुल्क कौम होगा, तो फिर बात ऐसी नहीं होगी। उसकी रीजन ये है कि अभी जो गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ ए सडन जो अरेंजमेंट किया कि हम उसको एक्सटेंशन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, अभी किसी को बता नहीं रहे। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, अंदर खाने मौलाना से भी मिल रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पूरी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज वो जिस तरीके से ये कोशिश हो रही है, ये मुल्क कौम के लिए नहीं हो रही, किसी का कोई मुल्क कौम का एजेंडा नहीं है। जैसे आपने पहले कहा, हमारी बदबख्ती ये है, हम सब जो पार्टी बरसर इख्तिदार आती है वो समझती है कि पाकिस्तान मेरा है, मैं ही पाकिस्तान का मालिक हूं और मैंने ये इसको लेकर चलना है, और मैं स्याह करूं सफेद करूं सब ठीक है। और जो अपोजिशन में होता है उसे सारे कवानीन उस वक्त याद भी आ जाते हैं। तो जब ये अपोजिशन में थे तो इनको उस वक्त वकला भी अजीज थे, कानून भी अजीज था, कॉन्स्टिट्यूशन भी अजीज था और रूल ऑफ लॉ भी अजीज था।
आज उसी रूल ऑफ लॉ की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। मेरे मुल्क में सबसे बड़ी बदबख्ती कानून की अमलदारी ना होना। मेरे मुल्क की सबसे बड़ी बदबख्ती लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेट होना। और ये चीज वहां ही होती है जहां आप कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हो, अपनी मर्जी से बनाते हो और मर्जी से लेकर चलते हो। और यही वजह है आज जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी जो पीटीआई है, उसकी सीटों को हड़पने के लिए, उसकी सीटों को इस्तेमाल करने के लिए जिस अंदाज से सब कुछ हो रहा है, ये भी इंतहाई अजीबोगरीब तरीका है। और एक बंदा जिसकी, एक पार्टी जिसकी अपनी हैसियत ही नहीं, जिसकी अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं, वो कैसे ले सकता है? इसी तरह जो बात अब हो रही है कि अभी ये कहा गया है कि नोटिफिकेशन जिस दिन आपकी डेट होगी चीफ जस्टिस साहब की, उस दिन हम एक आध दिन पहले बताएंगे। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिविटी है। गवर्नमेंट चाह रही है काजी फैज साहब को एक्सटेंशन देना या कुछ और करना चाह रही है, और जो कुछ भी वो करना चाह रही है वो खिलवाड़ होगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ये कभी स्टैंड नहीं कर सकता। ये बेस्ड ऑन मैलाफाइडी है, बेस्ड ऑन पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है, बेस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट है। तो जहां आपका मुल्क का इंटरेस्ट ना हो, जहां आइसोलेशन में कोई भी काम करोगे, किसी एक एक्ट को नलिफाई करने के लिए या किसी एक एक्ट को अचीव करने के लिए जो काम करोगे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और यही वजह है कि ये गवर्नमेंट जो कर रही है वो मुल्क कौम का कोई किसी का ना रिक्वायरमेंट है, ना वो जरूरत समझ रहे हैं, सिर्फ कि हम काबिज कैसे हो जाए मुल्क पे और अपनी मनमानी कैसे करें। और यही वजह है कि आप सोसाइटी में उनकी हुकूमत की वो वर्थ नहीं है जो होनी चाहिए। जब हुकूमत कर रहे हैं तो फिर एक वर्थ ज्यादा होनी चाहिए। सही। उनकी तो ज्यादा लोग एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। और अब कोई शख्स उनके लिए एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? कि चूंकि उनका मकतबा नजर मुल्क नहीं है। और यही वजह है कि हम जाती अपने मामलात के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे आपने पहले स्टार्ट किया, आप जिस मुल्क में बैठकर आप बात कर रही हैं, तो आपको किसी प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर की जरूरत है कि वो अपनी जात के लिए आगे बढ़े? उसने सिर्फ मुल्क का देखना है, अपने सिटीजन्स का देखना है, अपने लोगों का देखना है, उनके लिए काम करना है, उनके लिए सोचना है, उनके लिए सोना है, उनके लिए उठना है। सर मैं आपसे थोड़ा सा आपसे एलेबोरेशन चाहती हूँ। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का जिक्र हो रहा है। फायज़ ईसा साहब ने तो अभी, वो कहते हैं ना, बहुत चुर सुनते थे पहलू में दिन का जो चीरा तो एक कतरा खून भी ना निकला। उन्होंने अभी कल परसों ही कहा है कि मैं एक्सटेंशन का कायल नहीं और मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। एक तो थोड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बारे में बताएं कि और फिर मुझे पता चला है कि 13 सितंबर को भी इजलास होगा। मुझे ये बताइएगा कि नए जजेस की तकर्री के रूल्स का जायज़ा लेने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया है। इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे आप, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को भी एक्सप्लेन करें। देखिए जी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो दिया जा रहा है, जिसके तहत वो चाह रहे हैं कि रूल्स बना के हम उसको इम्प्लीमेंट करें, और वो पहले रूल्स जो है ही नहीं, रूल्स बने ही नहीं। जब तक वो रूल नहीं बनेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, वो आगे नहीं मूव हो सकते। जैसे इन्होंने अभी, आपने वो मैडम आलिया नीलम की बात की, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा 6 मेंबर्स पाकिस्तान बार काउंसिल का कोई इशू नहीं, हम सिर्फ रूल की, लॉ की अमलदारी चाहते हैं। और वो भी बाईपास किया गया 2 जजेस को। अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट है, कोई गलत है, निकाल दे, उन्हें फर्क करे। मगर जस्टिस अली बाकर नजफी पे तो उनका बड़ा साफ शफाफ करैक्टर है, बाकर नजवी साहब का। देखिए जी, सारे ऐसे अच्छे हैं जो पहले वाले हैं, उनका उस पे क्या सवालिया निशान है? अब जब तक कोई सवालिया निशान नहीं है, हाउ यू कैन डू इट? आप अगर हो भी तो उसके बावजूद जब तक एक जज है, उसने चीफ जस्टिस बनना है, आप उसको निकाल दे। लेकिन ये नहीं है कि आप एक प्यूनी जज जो है, 4थे दर्जे में जज जो है, उसको प्यूनी जज बना दो, और उसको आप जब ओथ दे रहा है तो किसी और को दे दो। तो ये
जुडिशरी तमाशा बन गई है। सर ये Independence डिवाइड एंड रूल का एक सिस्टम ब्रिटिश छोड़ के गए यहाँ पे। मुझे लगता है कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में तो वकला एक जगह पे इकट्ठे हो गए थे एक प्लेटफॉर्म पे और एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने करवा मारा था। मगर अब तो आप लोग भी इतने बुरे तरीके से डिवाइडेड हैं, इतने बुरे तरीके से डिवाइडेड हैं कि ये जो रिफ्ट्स हैं थर्ड पार्टी को आराम से फ़ायदा देंगे। ये मैं आपकी बिल्कुल बात से एग्री करता हूँ। बेसिक ये हुआ कि इस वक्त हमारी बार काउंसिल जो है वो भी डिवाइडेड है। जो बार काउंसिल का काम था, जो जिम्मेदारी तो पूरी नहीं हो रही। हमारा ये कोई काम नहीं है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा काम ये है कि हम कानून की बात करें, कानून रूल ऑफ लॉ की बात करें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ रह गई है? जो काजी फैज ईसा साहब भी एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कहाँ देखेंगे? अब यही ब्लॉक्स जो बने हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी बने, तो इस तरह मेरे ख्याल में कि जो हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल है और जो इस वक्त हमारे इलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स है, उनमें वो सराहियत कर गई है पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा। हमारे मुकला में पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं होना चाहिए, नहीं होता, लेकिन फिर भी मगर अब तो इस वक्त तो सर इस वक्त तो डोमिनेटिंग नजर आ रहा है, मुकला बैडली डिवाइडेड है। जी, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन फिर वही बात है कि अगर कोई कानून के खिलाफ जाएगा तो बेशक सारी बार काउंसिल खिलाफ चली जाए। आज जब बात होगी वो लोग इकट्ठे होंगे, वो लोग आएंगे। मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से आपको अर्ज कर दूं, इंशाल्लाह सेकंड वीक ऑफ सितंबर में एक कन्वेंशन होने जा रहा है, लाहौर हाईकोर्ट बार कर रही है पूरे पाकिस्तान से। और ये बात हो, ये जहां रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कोई भी बंदा अगर वो कहीं और चला जाता है, एंटी रूल ऑफ लॉ जाता है, तो उसको वो फोरगो हो जाता है, वो बेमानी हो जाता है। अल्टीमेटली कानून की अमलदारी होनी होती है और उसके लिए इंशाल्लाह वकला इकट्ठे हैं, इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो चंद एक रिप्रेजेंटेटिव है ना जो अपने जाती मफाद की खातिर इधर उधर फिर रहे हैं, लेकिन जर्नैलिटी इस तरह नहीं करेगी। जब जर्नैलिटी को कॉल किया जाएगा तो वो इस तरह नहीं होगा इंशाल्लाह। सर मुझे लगता है जैसे पाकिस्तान में लाकानूनियत बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अभी रिसेंटली कराची में वो नताशा साहिबा का एक्सीडेंट होता है, एक बच्ची जो अपनी ज़िंदगी के ख्वाब लेके चल रही थी आगे, 22 साल की उम्र की, अपने बाप के साथ दोनों की डेथ होती है। गरीब लोग थे, तदफीन हो गई, कुछ और लोगों को ज़ख्मी आई, चुप कराया। ये लड़की अमीर घर की है, मगर आज हम इस पर बाकायदा एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं 4 बजे के बाद। और अभी कल आपकी कोई एंजेलिना नाम ही उन्होंने कोई पाकिस्तानी नहीं लभे, एंजेलिना मलिक एक हैं, उन्होंने भी कराची में एक्सीडेंट कर मारा। मगर क्या आपको लगता है, और अभी कराची में एक स्टोर भी ओपन हुआ है जिसमें लोगों ने दरवाजे तोड़ के स्टोर को लूट लिया, हालांकि उन्होंने स्टोर वाला कहता है इन्हीं के फ़ायदे के लिए मैंने सेल लगाई थी। ये लाकानूनियत इतनी बढ़ती चली जा रही है। और मैं तीसरा वाक़या जिसको शेयर करती हूँ कि केपी का खैबर पख्तूनख्वा वो जगह है जहाँ जब आपके घर में मेहमान आता है या मौत के मौके के ऊपर गम की सूरत हाल होती है तो पठान सब एक जगह पे होते हैं, बहुत मेहमान नवाज कौम है। मगर पाकिस्तान की फ़ौज का एक अफसर और 3 उनके भाई और अमीन गंडापुर से भी उनका ताल्लुक़ है, उन लोगों को भी। मुझे लगता है उस मुल्क में लाकानूनियत इतनी बढ़ती चली जा रही है और गरीब आदमी जिसके पास ना पैसा है, जब वो अपने से ऊपर वालों को लाकानूनी ज़िंदगी गुजारते हुए कामयाब देखते हैं तो एवरीबॉडी वांट टू डू द सेम। तो ये तो मतलब वहशियों से बदतर ज़िंदगी हो जाएगी इस मुल्क में। देखिए, आप जो फरमा रहे हो बिल्कुल दुरुस्त, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। लाकानूनियत बड़ी पीक पे चलेगी, उसकी 2-3 वजूहात है। देखें, जो हुकूमत के काबरीन हैं उनका मकसद ये है कि मुखालफों को कैसे दबाया जाए। उनका मकसद ये है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के दूसरी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको कैसे स्नब किया जाए, और उसके लिए एजेंसीज को, अदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। जब अदारों को आप इस तरह करेंगे इस्तेमाल,
तो वो क्या करेंगे? वो कानून की अमलदारी नहीं करेंगे, वो किसी आम आदमी को हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि वो फिर लोगों को डिकेट्स पे, चोरों के रहम करम पे छोड़ देंगे और वो सिर्फ पैसे कमाएंगे। जिस माशरे में ये हालत हो जाएगी, तो जब लोग सिर्फ पैसे के बलबूते पे ही अपना इंसाफ भी खरीदेंगे या कोर्ट्स भी खरीदेंगे या उसके अलावा थाने भी खरीदेंगे, तो फिर आपको इंसाफ कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर ला कानूनियत का ही अब बहुत शुक्रिया राज होगा। यही वजह है चौहान कि साहब। जो लोग, जिन हुकूमत ने जिन लोगों को कहना था कि काम करने को नहीं करेगा, अब वो लोग कोई और काम ले रहे हैं। तो जब कोई काम और ले रहे हैं, तो मैं उनसे कैसे तवक्को करूं कि वो आम लोगों के लिए काम करेंगे? सडनली नहीं करेंगे, ना वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ये बात सर। है। मेरा आपसे सवाल एक और भी आया कि हम बटे हुए हैं, कौन किसके पास हुकूमत होगी और किसके सर पे ताज होगा। पाकिस्तान में बारिशें शदीद हो रही हैं, लोग भूख का शिकार हैं, बच्चों के स्कूल में एडमिशन नहीं है। तो क्या फरमाएंगे आप? ज़ाहिर है फ़ौज मुल्कों में इन्वेस्टर्स को भी पाकिस्तान लाने के लिए मदद कर रही है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़ाती तौर पे विज़िट करते हैं। मियाँ साहब अपना इलाज करने के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं। अगले एक महीने में आपको क्या तस्वीर नज़र आ रही है पाकिस्तान की? देखिए जी, मुझे तो विद ड्यू रिगार्ड कोई अच्छे हालात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कोई भी लोगों के लिए काम नहीं कर रहा। सब सिर्फ यही हो रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी, उसके वर्कर, उसके लोग, उसके मेंबर्स, उसके पार्लियामेंटेरियन किसको क्या खुश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो जो तवक्को हो सकती है पॉलिटिकल जो बेसिस है, वो अभी सिनेरियो बहुत डिफरेंट होगा। क्योंकि एक जो इमरान खान साहब हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं, वो अंदर बैठे इन सब पे हावी हैं, वो बारी हैं, क्योंकि वो स्टैंड लिए हुए हैं, ये अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। और बाकी मियाँ साहब, चूंकि बड़े मियाँ साहब, ही वॉज वेरी गुड पॉलिटिशियन, बड़े अच्छे काम करने वाले थे, अब वो खामोश हैं। तो जब ये हालात हो जाए, तो आप वहाँ पॉलिटिकल इतनी अनस्टेबिलिटी जब हो जाए, तो फिर कहाँ आप देखेंगे कि वहां कोई कानून की अमलदारी होगी, सुकून होगा, लोगों के लिए वसाइल निकलेंगे, लोगों के लिए काम के मौके मिलेंगे? ये तो किसी का एजेंडा नहीं है इस वक्त। बहुत शुक्रिया तो सर। हर चीज़ में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, उन लोगों के नाम तो ले आते हैं, भाई झूठ बोलन जैसी सारे तो तेज़ ना। आपके मुल्क में मुस्तफ़ा एपेक्स केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये करारदाद दिया है कि वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, ज़ाहिर है तीसरी पार्टी साथ मिलके करती है। और आप कहते हैं कि काबीना के फ़ैसलों की भी मंजूरी लाजमी है। तो आप ये क्या समझते हैं कि उस मुल्क में तो हर चीज़ बिकाऊ है? अगर आप के काबीना के मेंबर्स भी हैं, या तो उनको उठा लिया जाता है या उनको अगवा कर लिया जाता है और फिर उनको बाजियाब भी नहीं कराया जा सकता। लॉलेसनेस अपनी इंतहाई सतह के ऊपर है, अपर लेवल पे भी। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से मुल्क और कौम की फलाह बहबूद के लिए आप लॉयर्स रोल प्ले कर सकते हैं और गवर्नमेंट रोल प्ले कर सकती है? एवरीथिंग इज इन लॉलेस सिचुएशन। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हम इस पे हमने दोस्तों को इकट्ठा भी कर रहे हैं, हम उस पे काम भी करेंगे और आपको इंशाल्लाह विद इन अ वीक्स इस पे एक एक्टिविटी नजर आएगी। एक तो है कि वकला को इकट्ठे होकर रूल ऑफ लॉ की बात करनी पड़ेगी। जब तक, क्योंकि बाकी सारे इंटरेस्टेड लोग हैं, अपने अपने एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। वकला का कोई जाती एजेंडा नहीं होता, उन्होंने कानून के किताबों को पढ़ना होता है, लोगों के मसाइल को हल करना होता है। और ये जुडिशरी को भी चाहिए। जब तक जुडिशरी लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी, ये आगे कुछ नहीं हो सकता। छोड़ दे पॉलिटिकल पार्टीज को, छोड़ दे पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं। अगर जुडिशरी आज तय कर ले कि हमने रूल ऑफ लॉ के तहत चलना है, लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो यकीन कीजिए यहाँ इन्वेस्टमेंट भी होगी, यहाँ सब कुछ होगा। ये इसके लिए हम आगे रूल ऑफ लॉ के लिए हम काम कर रहे हैं। आपको अगले एक महीने के अंदर बाकायदा एक्टिविटीज नजर आएगी।
हम उसके लिए काम करेंगे, हम उसके लिए लोगों को इकट्ठा करेंगे। ख्वाह हमें पूरे पाकिस्तान में, हम 6 मेंबर्स पाकिस्तान बार काउंसिल जो है, हमने दूसरे लोगों से भी राब्ता किया है। वी आर डूइंग मैनी थिंग्स उसके लिए, चूंकि अभी छुट्टियां थी, चल रही थी, तो अब वेकेशंस अभी खत्म हुई हैं, तो इंशाल्लाह इस पे आपको काम नजर आएगा। ये सिर्फ एक ही बात हेल्प कर सकती है पाकिस्तान की, वो ये है कि मेरा जुडिशल सिस्टम अपने पांव पे खड़ा हो, वो बात सही करे जो जो सही हो सकती है। हमारे कमिक चीफ जस्टिस जो मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने कहा था जी कि इंसाफ इंसाफ इंसाफ, तो मैं कहता हूं बिल्कुल इंसाफ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये नहीं कि इंसाफ मेरे मुताबिक या इंसाफ आपके मुताबिक नहीं होना चाहिए, सिर्फ कानून कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लॉ को, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को और लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अगर हम करेंगे तो हर बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ भूख खत्म हो सकती है, लेकिन ये कौन काम करेगा? मेरी जुडिशरी, और उसके लिए हमें वकला को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हम बाकायदा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। यही बस आज तक आर्मी भी कहती रही कि हमें पॉलिटिकल हो गए हैं, यही आप जुडिशरी में वो आप जस्टिस मुनीर से चलना शुरू कर दें, आप जस्टिस मुनीर से चलना शुरू कर दें तो मुझे लगता है जुडिशरी ने जो पहली टेढ़ी ईंट रखी थी वो जुडिशरी ने नहीं रखी थी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जुडिशरी? मैं यही कहने लगा हूं, मैं यही कहने लगा हूं कि जिसने टेढ़ी ईंट रखी है उसे ईंट तोड़नी होगी, सीधी करनी होगी, उसको आगे बढ़ना होगा। जब ये बढ़ेगी तब क्यों बढ़ेगी? क्यों वो सीधी रखे? उनको पता है कि हम झूठ बोलेंगे, हम हाँ में हाँ मिलाएंगे तो हमारी तरक्कियां भी हैं। इसीलिए जस्टिस अमीनुद्दीन 6 नंबर पे के 5वें नंबर पे है नीचे, जिनको ऊपर लाया जा रहा है। आपको भी पता है इस बारे में, और जस्टिस मुनीर के जमाने में भी यही हुआ था। तो आपकी जुडिशरी तो इंतहाई करप्ट है। और देखे बात यह है कि मैडम इसलिए जुडिशरी डैमेज भी हुई है। बोलो अब इनकी तरफ हर बंदा उंगली उठा रहा है और फिर शर्म नहीं आ रही। अभी लाहौर में क्या हुआ, लाहौर हाईकोर्ट में क्या हुआ? यही वजह थी ना, आप तीसरे दर्जे से उस जज को लाकर चीफ जस्टिस बना दिया जो आपको पसंद है। ये क्या हुआ? मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर वो बनता है तो उसे चीफ जस्टिस बनाए। यहाँ कौन किसका मुखालिफ? बहुत शुक्रिया। Why don't you involve Chief of the Army Staff in this? Because he has the final authority. अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का देखे, बात यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे, उनका एक अपना तरीका है। वो स्वाए इसके कि वो समझते हैं कि वो सारी हर चीज अपनी मर्जी से चलाते हैं, इस तरह नहीं हुआ करता। तो सर वो चला सकते हैं, वही चला रहे हैं। तो आपने अगर जुडिशरी को सीधा करना है तो सबसे पहले आप अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपना पैगाम पहुंचाएं, क्योंकि जस्टिस शौकत सिद्दीकी बेचारे जब उन्होंने आके कह दिया था कि ISA वाले इन्वॉल्व होते हैं तो उनको वैसे ही निकाल के बाहर किया था। तो बंदा शरीफ आदमी सी जिन्हें जंग लड़ी अपनी तो अल्टीमेटली साबित करता। बाकी सारे जजा ने उसमें भी उसने उसको भी जाकर अल्टीमेटली रिस्टोर करके घर भेज दिया, पैसे 4 दे दिए, क्या किया है? कुछ नहीं है। अब आर्मी चीफ साहब के जो हालात हैं, मैं उनको बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, फॉर गॉड सेक आप रूल ऑफ लॉ की बात को अंडरस्टैंड करें। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क नहीं चल सकता। आप जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी लोग इकट्ठे कर ले, जितने मर्जी लोगों को स्नब कर ले, रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क नहीं चला करते। ना तरक्की होती है, ना लोगों की खाने को मिलेगा। ये इस तरह भूख मरेगी। भूख आ रही है आपके दिन ब दिन, जो हमारी हालात है वो इतने मखदूश हो रहे हैं कि ये मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ मिलकर एक तय कर ले कि अगर मैं गलत करूं तो अपने ऊपर भी कानून अप्लाई करूं, तो इतना हो जाए तो फिर देखे आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया। कोई बंदा दूसरे को करे। शफकत महमूद चौहान साहब, इन्होंने, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि इन्होंने 6 दूसरे अरकान पाकिस्तान बार काउंसिल, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस आलिया नीलम जो हैं उनकी तकर्री को डेफिनेटली आर्टिकल 184(3) के तहत चैलेंज भी कर रखा है। अल्लाह ताला बेहतर करे। जनाब शफकत चौहान साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम and it's so late in Pakistan, but आप फिर भी मेरे साथ रहे। I am grateful. Thank you very much. बहुत शुक्रिया।